फिर देखना तुम्हारा रब तुम्हें कैसे संभालता है। मालिकिन नास, सब इंसानों के बादशाह की पनाह में। अब जरा लम्हा भर को सोचो, किसकी पनाह मांगी जा रही है? किसी आम बादशाह की नहीं, बल्कि उस बादशाह की जिसके सामने दुनिया के तमाम ताजदार भी फकीर हैं। ये आयत हमें एहसास दिलाती है कि दुनिया में जितने भी हाकिम, वजीर आजम, सदर, बादशाह, सबकी बादशाहत आर्जी है। इनके महल्लात, इनके मुहाफिज, इनके ओहदे सब वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन अल्लाह की बादशाहत अजल से है और अबद तक रहेगी। कभी सोचा तुमने, जमीन और आसमान उसके हुक्म से चल रहे हैं, हवा उसके इशारे से चलती है, बारिश उसके फरमान से बरसती है, और तुम्हारा दिल वो भी उसकी इजाजत से धड़कता है। तो जब वो बादशाह कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, तो फिर हम इंसानों के दरवाजे क्यों खटखटाते हैं? हम दुनिया के हाकिमों की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, उनके लिए कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन उस बादशाह के हुजूर जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारी आंखों को रोशनी दी और दिल को जिंदगी, हम उसके सामने कभी आंख भर कर झुकते भी नहीं। अल्लाह फरमाता है, मैं हूं सब इंसानों का बादशाह। यानी तुम चाहे किसी मुल्क के शहरी हो, किसी जात, कबीले या रंग के हों, मैं तुम सबका एक ही बादशाह हूं। तो बताओ, जब वो बादशाह खुद कह रहा है कि मेरे दर पे आ जाओ, तो हम उसके दर से क्यों गाफिल हैं? आज का इंसान समझता है कि उसकी बादशाहत उसके बैंक अकाउंट में है, उसकी इज्जत उसके फॉलोअर्स में है और उसकी ताकत उसके ताल्लुकात में। लेकिन एक छोटा सा हादसा, एक लम्हे की बीमारी और सब कुछ खत्म। तब समझ आता है असल बादशाह तो वो ही है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा बाकी है। जब दिल टूट जाए, जब तुम्हारे सारे मंसूबे नाकाम हो जाएं और जब लगे कि अब कोई नहीं बचा सकता, तो बस एक बात याद रखना, अल्लाह तुम्हारा बादशाह है। वो तुम्हारा निजाम चलाने वाला है, तुम्हारे दिल की धड़कन को काबू में रखने वाला है, और अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आओ, आज अपने बादशाह की पनाह में आ जाओ। अपने रब से कहो, ऐ मेरे मालिक, दुनिया के बादशाह बदलते रहें, लेकिन तू मेरी पनाह है, मैं तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ईमान, मोहब्बत और सुकून का पैगाम। जो समझे वो कभी बेचैन नहीं रहता, और जो भूल जाए वो सारी दुनिया के दरवाजे खटखटाता रहता है, फिर भी चैन नहीं पाता। इलाहिन्नास, सब इंसानों के माबूद की पनाह में। ये आयत सिर्फ जुबानी कलमा नहीं, ये दिल से निकला हुआ इकरार मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है कि मैं सिर्फ बादशाह नहीं, मैं तुम्हारा माबूद हूं। यानी मैं ही वो हूं जिसे तुम सजदा करते हो, जिससे तुम मांगते हो, जिसके आगे तुम्हारा सर झुकता है। सोचो जरा, दुनिया में कितने लोग हैं जो अपने माबूद बदल चुके हैं। किसी का माबूद उसका पैसा है, किसी का माबूद उसका रुतबा, किसी का माबूद उसका मोबाइल, किसी का फॉलोअर्स, लाइक्स और शोहरत। अल्लाह फरमाता है, मैं ही हूं तुम्हारा इलाह, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा महबूब। मगर अफसोस, हमने अपने इलाह बदल लिए, हमने अपनी बंदगी दुनिया के कदमों में रख दी। कभी दिल पे हाथ रख के सोचो, जब मुश्किल वक्त आता है तो तुम सबसे पहले किसे पुकारते हो? क्या फौरन दिल से या अल्लाह निकलता है, या जुबान से निकलता है अब मैं गया? ये आयत याद दिलाती है कि तुम्हारे दिल की सबसे गहरी पुकार सिर्फ एक के लिए ही होनी चाहिए, इलाहिन्नास। ये वो मकाम है जहां बंदा खुद को भूलकर अपने रब के हुजूर फना हो जाता है। जैसे समंदर अपनी लहरों को नहीं गिनता, बस बहता है,
वैसे ही बंदा अल्लाह की मोहब्बत में बह जाता है। ए इंसान, मोहब्बत में बह जाता है। ए इंसान, तुमने कितने सजदे किए, कभी दौलत के सामने, कभी खौफ के सामने, कभी लोगों के कहने पर, लेकिन एक सजदा सिर्फ अपने रब के लिए करो, फिर देखो कैसा सुकून उतरता है तुम्हारे सीने में। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारा इलाह हूं, तुम्हारी रूह का मरकज हूं, तुम्हारी मोहब्बत का असल हकदार हूं। जब कोई बंदा सच्चे दिल से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दरअसल वो कह रहा होता है कि या अल्लाह, मैं तुझे छोड़कर किसी के आगे नहीं झुकूंगा। आज का इंसान सब कुछ हासिल करके भी खाली है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इलाह को खो दिया है। जब दिल के अंदर अल्लाह की बंदगी वापस आती है तो वो खालीपन, वो बेचैनी सब खत्म हो जाती है। ऐ सुनने वाले, अगर आज तुम अपने दिल की दुनिया बदलना चाहते हो तो बस एक कदम उठाओ अपने रब की तरफ, अपने इलाह की तरफ। फिर देखो वो तुम्हारे हर खौफ, हर गम, हर महरूमी को रहमत में बदल देगा। ऐ मेरे रब, तू ही मेरा इलाह है, तू ही मेरा महबूब है। मैं तेरी ही बंदगी करता हूँ और तेरी ही पनाह चाहता हूँ। यही है इलाह-ए-नास का पैगाम, मोहब्बत, वफा और सजदे की सच्चाई का पैगाम। जो समझ ले उसका दिल हमेशा मुतमईन रहता है, उसकी जिंदगी इबादत बन जाती है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मैं पनाह मांगता हूँ उस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पीछे हट जाता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। ये आयत इंसान के अंदर की सबसे पोशीदा जंग को जाहिर करती है। वो जंग जो किसी मैदान में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिल में लड़ी जाती है। शैतान तुम्हारे सामने नहीं आता, वो तुम्हारे कान में नहीं बोलता, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ख्याल में दाखिल होता है, एक नर्म सी सरगोशी की तरह। कर लो, कोई देख तो नहीं रहा। और यही वो लम्हा होता है जहां से तबाही शुरू होती है। आज के दौर का सबसे खतरनाक वसवसा वो नहीं जो जादूगर डाले, बल्कि वो है जो मोबाइल की स्क्रीन से तुम्हारे दिल में उतरता है। जब तुम किसी की कामयाबी देखकर जल जाते हो, जब तुम किसी के चेहरे को हसद की नजर से देखते हो, ये भी वही वसवसा है जो तुम्हारे ईमान को खामोशी से चाट रहा है। अल्लाह फरमाता है, उस वसवसा डालने वाले के शर से बचो जो तुम्हारे दिल में ख्याल डालता है, फिर जब तुम मेरा नाम लेते हो पीछे हट जाता है। हाँ, वो खन्नास है, पीछे हटने वाला। यानी अगर तुम सिर्फ एक बार औज़ु बिल्लाह कह दो, अगर तुम सिर्फ एक बार अल्लाह को याद कर लो, तो वो भाग जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे रब के नाम से जलता है। कभी तुमने महसूस किया, जब दिल में बुरा ख्याल आता है, किसी पर शक, किसी से नफरत, किसी गुनाह का ख्याल, तो दिल घबराता है जैसे कोई लड़ाई चल रही हो। वो लड़ाई तुम और शैतान के दरमियान है। वो चाहता है तुम गलती करो और तुम्हारा रब चाहता है तुम बच जाओ। यही वजह है कि हर इंसान के दिल में दो आवाजें हैं। एक कहती है चल, कोई देख नहीं रहा। दूसरी कहती है अल्लाह देख रहा है। जो अल्लाह को याद कर लेता है वो वसवसे से बच जाता है, और जो गफलत में डूब जाता है वो शैतान का गुलाम बन जाता है। आज कितने घर टूट गए सिर्फ एक वसवसे की वजह से। कितनी दोस्तियों में दरार पड़ गई एक शक, एक फरेब की वजह से। यही है शर्रिल वसवासिल खन्नास, वो जो दिल में चुपके से वसवसा डालता है और तुम्हें खुद तुम्हारे रब से दूर कर देता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि वो हमेशा खन्नास ही रहेगा, यानी पीछे हटने वाला। वो तुम पर गालिब नहीं आ सकता जब तक तुम अपने रब को याद करते रहो। ऐ सुनने वाले, अगली बार जब दिल में बुरा ख्याल आए, किसी पर हसद, किसी पर बदगुमानी, किसी गुनाह का वसवसा, तो फौरन कह देना और देखना कैसे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, कैसे अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। ये फलक और नास वो सूरतें हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले पढ़ा करते थे। सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक,
सूरत उन्नास। आप इनको अपने हाथों पर पढ़कर दम करते, फिर चेहरे पर, सर पर, सीने पर और जहां तक हाथ पहुंचते बदन पर फेर लेते, और फरमाया कि ये सूरतें हर किस्म के शर, जादू, नजर, हसद और वहम से निजात का जरिया हैं। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, हमें यकीन इन आयात पर कम और किसी झूठे आमिल जाली बाबे पर ज्यादा होता है। वो कहे तुम पर जादू है, असरात हैं, तो हम फौरन मान लेते हैं। मगर जब कुरान कहता है मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, तो हमारा दिल क्यों नहीं मानता? एक वसवसा तुम्हारे दिल में आया और तुमने फौरन उसी सिमत सोचना शुरू कर दिया। जिससे फोन पर बात हुई, तुमने समझ लिया वही कसूरवार है। फिर किसी ने कहा हाँ यही है, तुमने कहा बस यही है। यही हाल हमारा बन चुका है। हम अकल से नहीं, वसवसे से चलते हैं। जिसने कान में डाला हम उसी गली में चल पड़े। सोचते ही नहीं कि हकीकत क्या है, समझने की कोशिश ही नहीं करते। आज तो हर इंसान जकड़ा हुआ है। कोई कहता है मुझ पर जादू है, कोई कहता है